अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अमन राहान और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एड्रीनल ग्लैंड। चैप्टर है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, क्लास 10 बियोलॉजी, और यह हमारा लेक्चर नंबर 4 है क्लास 10 बियोलॉजी का। एड्रीनल ग्लैंड। The adrenal gland are small triangular shaped glands located on top of each kidney. एड्रीनल ग्लैंड जो है यह हमारे पास छोटा ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड है और ये हर एक किडनी यानी हमारे पास दो किडनी है, ये ईच किडनी के टॉप पर ये लोकेट करते हैं, यहीं यानी वहां पर ये पाया जाता है। दे आर वाइटल पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक अहम ग्लैंड है। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन्स दैट रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और ये भी इम्पोर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है जो कि मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज यानी डिफरेंट फंक्शन जो है उसको ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, तो एड्रिनल ग्लैंड का एक हमारे पास आउटर कॉर्टेक्स लेयर होता है, यानी इसका एक आउटर लेयर होता है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और इसी एड्रिनल ग्लैंड का एक बीच यानी दरमियान वाला हिस्सा होता है जिसको हम एड्रिनल मेडोला कहते हैं। अगर हम एड्रिनल ग्लैंड को इसी तरह काट लें तो इसका एक आउटर लेयर यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाएगा और इसका इनर लेयर जो है ये एड्रिनल मेडोला कहलाएगा। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये अपने हार्मोन रिलीज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हार्मोन है इसका ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स या एग्जांपल है कार्टिसोल, ये रिलीज करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और इसका काम यह है कि ये मेटाबॉलिज्म को यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है यानी कंट्रोल करता है। दूसरा हार्मोन है हमारे पास मिनरेलोकॉर्टिकाइड, एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। ये हार्मोन हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, किस तरह के ये सोडियम और पोटाशियम का बैलेंस रखते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। और यही एल्डोस्टेरोन वाटर रिटेंशन जो है किडनी में उसको भी कंट्रोल करता है, यानी हमारी किडनीज जो है वो वाटर को अपने आप में रिटेन करती है इसी एल्डोस्टेरोन के हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, इस हार्मोन को हम मिनरेलोकॉर्टिकाइड कहते हैं। एक तीसरा हार्मोन है एंड्रोजन और सेक्स हार्मोन भी हम इसको कहते हैं, और ये कंट्रीब्यूट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट में। तो ये तीन हार्मोन जो कि इम्पोर्टेंट हार्मोन है ये रिलीज करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स जो कि रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म को। एल्डोस्टेरोन या मिनरेलोकॉर्टिकाइड जो कि रेगुलेट करता है सोडियम और पोटाशियम के लेवल को, इसी तरह ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है और वाटर रिटेंशन जो है किडनी की उसको भी ये कंट्रोल करता है। और तीसरा है हमारे पास एंड्रोजन यानी सेक्स हार्मोन, और ये हार्मोन जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं उसी के डेवलपमेंट में ये अहम रोल प्ले करता है। अब फॉर एग्जांपल आप कुछ सिचुएशन को इमेजिन कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अचानक आपके पीछे कोई कुत्ता लग गया, बीइंग चेस्ड बाय अ डॉग, कोई कुत्ता है जो आपके पीछे लग गया। ठीक है, आर इनकाउंटरिंग ए स्नेक व्हाइल हाइकिंग, आप पहाड़ पर ऊपर चढ़ रहे हो और अचानक आपके सामने कोई जहरीला सांप आ जाता है। आर रिसीविंग ए सडन न्यूज ऑफ एन अर्थक्वेक व्हाइल इन अ टॉल बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल आप एक ऊंची इमारत में हो और आपको एक इत्तला मिलती है कि जलजला यानी अर्थक्वेक हो रहा है। तो ये तीन सिचुएशन को आप इमेजिन कर दीजिएगा। ठीक है, जाहिर बात है ये सारे सिचुएशन जो है ये इमरजेंसी सिचुएशन है।
तो जब ये सिचुएशन में आप होंगे तो आपके दिमाग में दो चीजें होंगी, या तो आपने इन हालात का मुकाबला करना है, यानी फाइट करना है, यानी जो खतरा है आपके सामने इसको आपने कन्फ्रंट करना है, इसका मुकाबला करना है। फॉर एग्जाम्पल कुत्ता है आपके सामने, आपने इसका मुकाबला करना है, या सांप है आपके सामने, आपने इस हालात का मुकाबला करना है। आपके पास ये एक ऑप्शन हो गया। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फौरन वहां से भाग दीजिएगा, यानी आप वहां से 9-2-11 हो जाओ, यानी फ्लाइट ले लो। ठीक है, और फ्ली टू सेफ्टी, वहां से कोई महफूज जगह पर आप पहुंच जाओ। तो ये नेचुरल रिस्पॉन्सेज इसी सिचुएशन में आपके ये होंगे। अब आपकी बॉडी को फाइट के लिए या आपकी बॉडी को फ्लाइट के लिए कौन से हार्मोन है जो आपको इस रिस्पॉन्स के लिए तैयार करते हैं, वो है हमारे पास जो एड्रिनल मेडोला है। एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनल मेडोला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है, और उसी हार्मोन की बदौलत आप इस इमरजेंसी सिचुएशन में या तो आप फाइट करने के काबिल बन जाते हैं, और या आप इसी इमरजेंसी सिचुएशन से फ्लाइट करने की आप काबिल बन जाओगे। ठीक है, अब जो एड्रिनल मेडोला है वो हार्मोन रिलीज करता है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को हम एड्रिनलिन हार्मोन भी कहते हैं। अब एड्रिनलिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, इट इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ये आपके हार्ट रेट यानी आपके दिल के धड़कन को और आपके ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाता है। एक्सपेंड एयर पासेज इनटू द लंग्स, आपके लंग की जो एयर पासेज है, जो कैपेसिटी है वो इससे बढ़ जाती है, यानी आप गहरी सांस लेने के काबिल बन जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू मसल्स, और आपके जो मसल है, फॉर एग्जांपल आपके जो स्केलेटल मसल्स है उसमें ब्लड फ्लो जो है उसका इंक्रीज हो जाता है, यानी वहां पर ब्लड फ्लो का बहाव ज्यादा होता है। ठीक है, ये इस तरह क्यों होता है, क्योंकि मसल्स जब मूवमेंट पैदा करते हैं इसके लिए एनर्जी की जरूरत है, तो ज्यादा ब्लड वहां पर जाएगा तो ज्यादा ग्लूकोज भी अपने साथ ले जाएगा मसल्स को, और साथ ही साथ लंग की अगर कैपेसिटी बढ़ती है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा आपके ब्लड में शामिल होगा, और जो ज्यादा ऑक्सीजन फिर मसल क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और इसी के बदौलत फिर वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पैदा करते हैं, यानी हम हरकत करने के काबिल बन जाते हैं। और इसके साथ ये एपिनेफ्रिन हमारे बॉडी का जो फ्लाइट और फाइट का जो रिस्पांस है इसी को यह इनहेंस कर लेता है, यानी हम इस काबिल बन जाते हैं कि हम या तो फाइट कर रहे या वहां से फ्लाइट ले लें। एक दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि रिलीज होता है इसी एड्रिनल मेडोला से, उसी को हम नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रिनलिन का नाम देते हैं। और ये हार्मोन भी वर्क अलोंगसाइड एपिनेफ्रिन इन द फाइट और फ्लाइट रिस्पांस। ये हार्मोन भी एपिनेफ्रिन के साथ बिल्कुल साइड बाय साइड काम करता है, और हमारा जो ये रिस्पांस है फ्लाइट और फाइट का, इसी को ये इनहांस करता है, यानी वो दूसरे हार्मोन के साथ मिलकर इसी हार्मोन का जो काम है वो उसको कंपेंसेट करता है। अब नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, कंस्ट्रक्ट ब्लड वेसल्स। ये हमारे ब्लड की जो विसल है उसकी कंस्ट्रक्शन करवाता है, यानी वो नैरो हो जाते हैं, जिसको हम वाजो कंस्ट्रक्शन का भी नाम देते हैं। ठीक है, और इसी ब्लड विसल के नैरो होने से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो फिर इंक्रीज हो जाता है। प्ले ए रोल इन मेंटेनिंग अलर्टनेस एंड फोकस, और नॉरएपिनेफ्रिन के बदौलत हम में अलर्टनेस यानी बेदारी आ जाती है, और हमारा फोकस फिर कायम रहता है अपने सामने वाले थ्रेट पर। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो मिलकर हमारे बॉडी को इस काबिल बना देते हैं कि हम अगर हम इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो या तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में हम फाइट कर सके, और या वहां से फ्लाइट ले लें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ये एड्रिनल मेडोला के एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन जो है वो परफॉर्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।
More videos will be uploaded in future. Your support is our motivation. अपना ख्याल रखिएगा और कंसेप्चुअल स्टडी लर्निंग के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। इंशाल्लाह इस पर और भी मज़ीद वीडियो अपलोड होंगी।